Hello students, I am Amir Hussain, Assistant Professor from Mechanical Department, SISTEC. Today we are going to talk about the parts of the piston and its arrangement. So इससे पहले भी मैं आपको इसके सारे पार्ट्स के बारे में बता चुका हूँ किस तरह से हमें पार्ट्स बनाने हैं, बट आज मैं आपको डिज़ाइन के बारे में पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि किस तरह से आखिर मैंने इनको डिज़ाइन किया। तो सबसे पहला पार्ट जो आप ये देख रहे हैं ये सिलेंडर है। सो हमने पार्ट 1 से ही हमने सबसे पहले क्या करा था, सिलेंडर को ही बनाना स्टार्ट करा था। सिलेंडर में अगर आप देखेंगे तो इसकी हाइट जो है 80 mm रखी है हमने, और उसके बाद मैंने आपको सिलेंडर में ही बताया था कि सिलेंडर में हमने 60 mm का स्क्वायर ब्लॉक बनाया था सबसे पार्ट 1 में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का। अगर आप वीडियो 1 देखेंगे तो शेपर मशीन के थ्रू हमने उस सरफेस को पूरा स्क्वायर कर लिया था। एंड इसके अंदर फिर हमने क्या करा था, 35 mm का क्या बनाया था, डाया बना लिया था। सो ये 35 mm का जो डाया बनाया था ये हमने रेत मशीन के थ्रू बनाया था। अब ये जो आप पोर्शन आप देख रहे हैं ये हम बना चुके हैं ऑलरेडी। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखिए यहाँ पर एक्चुअली मैंने आपसे स्क्वायर ब्लॉक क्यों बनवाया वो मैं आपको अब बता देता हूँ। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे, मैं इस प्लॉट को पूरा नीचे दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये 60 mm का है। सो अगर मैं इसके ऊपर पूरा 60 mm रख दूँगा तो ये पूरा का पूरा अच्छे से कवर हो गया। यहाँ पर ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर हो चुका है ना। अब आप ये भी देख सकते हैं 60 mm इस तरफ भी आ रहा है पूरा। सो ये क्या है एक्चुअली में, अब ये जो ब्लॉक है ये हमने सिलेंडर पोर्शन बनाया था एक्चुअली में इसको सपोर्ट करने के लिए। ये सिलेंड्रिकल पोर्शन को स्क्वायर पोर्शन में क्यों बनाया था मैंने, इसलिए बनाया था ताकि मैं इसको सपोर्ट कर सकूं, इसको एक सपोर्ट दे सकूं। ठीक है। सो ये मैंने एक 60 mm का स्क्वायर ब्लॉक बनाया था जिसके अंदर मैंने एक, आप अगर देखेंगे तो एक स्क्वायर होल कर लिया था मैंने, इसके अंदर एक होल कर लिया था, है ना। 35 mm का हमें कितने का डाया का करना था, 35 mm का। सो मैंने इसके अंदर एक 35 mm डाया का होल कर लिया है। सो ये हमारा पार्ट 1 तैयार हो चुका है। अब मैं आपको पार्ट 2 दिखा देता हूँ। ये है हमारा पार्ट 2 जिसे हम पिस्टन कहते हैं। सो पिस्टन में हमने तैयारी की थी। पिस्टन में मैंने आपको ड्रिलिंग और बोरिंग ऑपरेशन करके नहीं दिखाया था, बट मैंने आपको सिलेंडर के अंदर जो हमने पार्ट 1 बता दिखाया, जो मैंने आपको सिलेंडर, उसमें मैंने आपको ड्रिलिंग और बोरिंग करना सिखाया था। शेपर मशीन पे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को किसी भी रेक्टेंगुलर पोर्शन में जैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था आपको। बट इस पोर्शन में मैंने सिर्फ आपको टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाया था। अब मैं आपको इस पोर्शन का, ये पोर्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कुछ पोर्शन इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो इसके 36 की लेंथ है तो वो देख लेते हैं हम। बिल्कुल आप देखेंगे एग्जैक्टली 36 की लेंथ है। इसके बाद 36 की लेंथ के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 25 का इंटरनल डाया बोर करना है, और बाहर का डायमीटर कितना रखना था, 35। तो बाहर का डायमीटर 35 का रखना है और हाइट 36 रखनी है। तो बाहर का डायमीटर आप देखेंगे कि 35 mm है बाहर का डायमीटर, और उस बाहर का डायमीटर 35 mm है, नीचे टॉप व्यू में दिख रहा है यहाँ पे। और इसकी हाइट कितनी है, 36 mm इसकी हाइट है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब इसके बाद अगर क्या हो जाएगा, अब इंटरनल डाया कितना है इसका, 25 mm हमें इसका इंटरनल डाया रखना है, तो इसका 25 mm हमने इंटरनल डाया रखा है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये इस पोर्शन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पिन लगी हुई है। ठीक है। ये क्या है, मुझे एक पिन देनी है यहाँ पर, मतलब एक होल करना है। तो यहाँ पर मैंने एक होल किया है, ये 10 mm का। कुछ नहीं कहाँ करा आपने, कब करके बताया, तो ड्रिलिंग और बोरिंग ऑपरेशन में पहले ही करके दिखा चुका था, तो इसलिए मैंने ड्रिलिंग और बोरिंग ऑपरेशन आपको करके परफॉर्म करके नहीं दिखाया इसमें सिर्फ मैंने आपको टर्निंग दिखाया था, है ना। अब इसके बाद इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक ड्रिलिंग का ऑपरेशन किया है मैंने। इसमें जो ड्रिलिंग का ऑपरेशन किया वो 10 mm का डाया बना दिया बाय ड्रिलिंग मशीन के थ्रू। कुछ नहीं दिक्कत वाली बात। ठीक है। ये किस लिए होती है, ये गजन पिन की ये लोकेशन होती है। गजन पिन हमारी कैसी होती है, बस सिंपल सी एक पिन होती है। ये एक तरह से ये पिन बनाई है मैंने। अब आप कहोगे ये पिन कितने mm की, तो जितने mm का आपने डिज़ाइन किया है यहाँ पर, मैक्सिमम डायमीटर कितना था आपका 35 mm, तो गजन पिन भी कितने की होगी, 35 mm की लेंथ हो जाएगी। और डाया कितना रखा था आपने, 10 mm उसका डाया रखा हुआ है। तो 10 mm की जगह आप क्या कर सकते हैं, 10 mm या फिर 9.8 या 9.9 mm तक आप इधर रख सकते हैं। ठीक है, ताकि आराम से गजन पिन इसके अंदर, इसके पिस्टन के अंदर आप ये स्लाइड कर सकें। सो ये सारे पार्ट्स हो गए। ये गजन पिन हो चुकी है, ये जो बताया मैंने, यहाँ पर एक गजन पिन है, ये लगी हुई है, ये गजन पिन है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आप, ये हमने इंसर्ट कर दी है आराम से। और ये आपका क्या होता है, आपका पिस्टन कहलाता है। अब मैं आपको क्या कर लेता हूँ, पहले गजन पिन बाहर निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। अब इसके बाद क्या होता है यहाँ से, अब मैं आपको दूसरे पार्ट्स के बारे में समझा देता हूँ। ये है आपका कनेक्टिंग रॉड, जो जो हमने एक्चुअली में इसका ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि इसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन का परफॉर्म करना होता है, बाकी हेक्सा से काम कर लेते हैं हम। सो आप ये देखेंगे कनेक्टिंग रॉड का एक्सटर्नल डाया कितना है, 20 mm। ठीक। और इंटरनल डाया कितना है, 10 mm। इंटरनल डाया कितना रखना है आपको, 10 mm रखना है यहाँ पे।
तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ पर कितने mm का है बनाना है हमें, ये आप देखेंगे तो ये 20 mm का डाया एक्सटर्नल है, इंटरनल डाया आपका 10 mm है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी है 75 mm है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 75 mm कैसे निकाली है मैंने, ये मैं आपको बताऊँगा। एक्चुअली में कभी भी अगर आपको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट डिज़ाइन करना होता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है आपकी ये चीज़, ये डायमेंशन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 75 mm का। ठीक है, ये कैसे हुआ और किस तरह से कैलकुलेट हुआ वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जैसे ये मेरी कनेक्टिंग रॉड हो गई है, सो कनेक्टिंग रॉड मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर ली है अपनी, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। अब आप कहोगे ऊपर का पोर्शन आपने सिलेंड्रिकल रख लिया है, यहाँ के नीचे के पीछे पोर्शन रेक्टेंगुलर रख लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज़्यादातर ये रेक्टेंगुलर ही होते हैं ऊपर से, लेकिन मैंने इसको सिलेंड्रिकल पोर्शन ऊपर वाला सिलेंड्रिकल बनाया और नीचे वाला रेक्टेंगुलर बनाया। डिज़ाइन वैसी ही रखा है, बिल्कुल 20 mm बाहर का है, 10 mm अंदर का है, बाहर का 20 mm और अंदर का 10 mm। सो मैंने नीचे वाले पोर्शन को सिर्फ एक रेक्टेंगुलर पोर्शन कर दिया है। इसमें मेरी ड्रिलिंग का ऑपरेशन था तो वो मैंने आपको ड्रिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करके नहीं दिखाया। बाकी ये 10 mm है, यहाँ पर 10 mm का होल है, सेंटर टू सेंटर 75 का डिस्टेंस रखा गया है, और यहाँ पर बाकी आउटर जो था 20 mm रखा गया है। तो इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर इस तरफ आपकी क्या आ जाएगी, आपकी गजन पिन आ जाती है, और इस तरफ आपकी कौन सी पिन आती है, ये आती है आपकी क्रैंक पिन। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके सारे पार्ट्स बताऊंगा। ये मैंने तीसरा पार्ट आपको समझा दिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये क्रैंकशाफ्ट की लिंक्स होती हैं, ये क्रैंकशाफ्ट की लिंक्स होती हैं। तो ये लिंक अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट की लिंक्स देख रहे हैं, तो मुझे 2 पीसेस की ज़रूरत है, कम से कम एटलीस्ट 2 पीसेस की। सो इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए 20 mm, और हाइट कितनी होनी चाहिए 40 mm, है ना, और उसके बाद 10 mm क्या होना चाहिए, इसका डाया होना चाहिए। ठीक, अब ये आप देख सकते हैं ये क्रैंक पिन की लिंक बनाई है मैंने, बिल्कुल एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, बिल्कुल शेड बनाई है, बिल्कुल मार्किंग किस तरह से की है, मार्किंग आप सिंपल सी जैसे आप बोर्ड ड्राइंग शीट पे मार्किंग करते हो वैसी पेन से आप इस पर मार्किंग करके आप हैक्सॉ से कट कर सकते हो और ड्रिलिंग कर सकते हो। जब भी आप इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहले ड्रिल करो, देन उसके बाद आप क्या करो, हैक्सॉ से कटिंग करो। अगर आपने पहले हैक्सॉ से कटिंग कर ली तो देन आपको इसमें ड्रिलिंग करने में दिक्कत आती है, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नाउ इसके बाद मैं आपको एक दूसरा लास्ट पार्ट दिखा देता हूँ इसका। ये रहता है आपका क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट कैसा रहता है, क्रैंकशाफ्ट बेटा कोई सा भी हो सकता है। इसकी लेंथ आप देख रहे हो टोटल, ये जो लेंथ आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट की एक्चुअली में, सो ये क्रैंकशाफ्ट नहीं है एक्चुअली में, क्रैंकशाफ्ट ये है यहाँ पर। सो मैंने लिंक के साथ अटैच कर रखा है यहाँ पे। सो क्रैंकशाफ्ट की कितना डाया है, ये 10 mm का डाया है, और रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए मुझे, जितनी भी आपको ज़रूरत पड़ जाए लेंथ में, तो ये रिक्वायर्ड लेंथ रहती है। तो 4 से 5 चीज़ें मैंने आपको शो करी हैं सारी, वो 1 बाय 1 करके मैं सब दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपसे बात करी थी सिलेंडर के बारे में, ये आपका सिलेंडर था। देन उसके बाद मैंने आपसे बात करी थी पिस्टन के बारे में, तो ये आपका पिस्टन था यहाँ पर इस तरफ, ये आपका पिस्टन है यहाँ पर। देन उसके बाद फिर मैंने आपसे बात करी थी क्रैंकशाफ्ट, ये क्रैंकशाफ्ट हो गया आपका। इस तरफ अगर मैं देखूँ तो आपका यहाँ पर ये कनेक्टिंग रॉड हो गया है, एंड देन लास्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आपका क्रैंकशाफ्ट की लिंक हो गई है। तो ये 5 चीज़ों के बारे में मैंने आपसे अभी तक डिस्कस किया है। अभी ये सारे के सारे पार्ट्स मैं बना चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ, 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये रहा आपका सिलेंडर, ठीक है, ये रहा आपका पिस्टन, और आपकी ये लिंक ये रही। देन इसके बाद आपका कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर, ये इस तरह से कनेक्टिंग रॉड हो गया आपका, और ये आपकी लिंक हो गई है यहाँ पर, ये क्या होगा आपका लिंक हो गया। तो और यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपका क्रैंकशाफ्ट होगा ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करता हूँ, आपको 1 बाय 1 करके सारे के सारे पोर्शंस को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक, अब सारे के सारे पोर्शंस को कनेक्ट कर दूंगा, देन लास्ट में मैं आपको बताता हुआ जाऊँगा कि आखिर मैंने इसको डिज़ाइन कैसे किया था। ना स्टूडेंट्स अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, हमारा पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है यहाँ पर, और पिस्टन के बाद ये क्या है, हमारा कनेक्टिंग रॉड है। सो इस कनेक्टिंग रॉड को क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। सो इस कनेक्टिंग रॉड को मैं इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ। सो कनेक्ट करने के टाइम पर यहाँ पर पिस्टन था और ये कनेक्टिंग रॉड था। कनेक्टिंग रॉड का हमेशा ध्यान रखिए, जो पोर्शन छोटा वाला पोर्शन है वही इनसाइड आप इंसर्ट करिए, क्योंकि इस उस दौरान क्या होता है, जब ये मूव होता है तो ये अटकना नहीं चाहिए। अगर आप देखेंगे ये पोर्शन यहाँ पर, अब आपका जैसे आपका क्वेश्चन दिमाग में आया होगा कि आपने एक पोर्शन को आपने रेक्टेंगुलर पोर्शन बनाया, एक पोर्शन को आपने सर्कुलर पोर्शन बनाया, ऐसा क्यों किया आपने? आप दोनों को पोर्शन को सर्कुलर पोर्शन बना सकते थे, आप ये रेक्टेंगुलर पोर्शन बना सकते थे। एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप इसको रेक्टेंगुलर पोर्शन बनाते हैं तो इसके जो रेक्टेंगल से ये जो कॉर्नर्स रहते हैं, ये कॉर्नर्स क्या करते हैं, ये आपके रेक्टेंगल से यहाँ पर पिस्टन के अंदर अटक जाते हैं, ये उस दौरान मूव नहीं होते। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक सर्कुलर पोर्शन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से गजन पिन को डाल देते हैं, गजन पिन को इंसर्ट कर देते हैं धीरे से। यहाँ पर ये गजन पिन इंसर्ट कर दिया मैंने,
सो ये गजन पिन में इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ये गजन पिन कहलाती है, आप ध्यान रखें इसे। ये पिस्टन है, ये गजन पिन है और ये आपका कनेक्टिंग रॉड है। सो ये इस तरह से मैंने क्या कर दिया, ये इसको एक कॉम्बिनेशन बना दिया है। अब देन इसके बाद क्या करूँगा मैं लास्ट में, अब यहाँ पर ये जो आप पिन्स देख रहे हैं, ये वाली, ये जो लिंक्स बताई थी मैंने आपको, ये वाली जो है ये तो मेरी क्रैंक शाफ्ट है जिस पर पावर ट्रांसमिट होगा, इस पर पावर ट्रांसमिट होगा एक तरह से। ये क्रैंक शाफ्ट हो गई मेरी, और ये क्या हुआ है अपना क्रैंक लिंक। ये क्रैंक पिन जो मैं आपको बनाने की बात कर रहा था, तो क्रैंक पिन कहाँ होता है एक्चुअली में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्चुअली में ये होता है ये क्रैंक पिन, 2 पीसेस मैंने क्रैंक लिंक के मैंने बताए थे, ये क्रैंक लिंक्स हो गई और ये आपकी क्रैंक पिन हो गई। सो क्रैंक पिन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इन दोनों को मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया अभी। अब इसके बाद ये मेरा क्या था, ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक था, यहाँ पर ही लिया मैंने और इस तरह से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ये मेरा क्रैंक शाफ्ट है यहाँ पर, जिस पे पावर ट्रांसमिट होगा यहाँ पर, ये बात ध्यान में रखिएगा, पावर ट्रांसमिट होगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर मैं अभी यहाँ से, ये मेरा क्या है, ये मेरा हो गया आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और यहाँ से ये मेरा कनेक्टिंग रॉड इनसाइड आ गया। देन उसके बाद लास्ट में क्या है आपका, यहाँ पर मुझे सिर्फ इस लिंक को ज्वाइन करना है, क्योंकि ये क्या है मेरा क्रैंक पिन है, और इस क्रैंक पिन को मुझे किससे ज्वाइन करना है, यहाँ से इसके इंसर्ट करना है यहाँ पर। सो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर ज्वाइन हो जाए। सो ना, सो ये स्टूडेंट ज्वाइन हो गया है, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो गया है यहाँ पर। अब क्या है, ये देख सकते हो अभी आप, अभी ये मूव हो रहा है आराम से, है ना, अभी सिर्फ ये मूव हो रहा है। ये वाली पिन आपकी जो है ये इतनी टाइट होनी चाहिए कि सिर्फ इसको मूव कर सके, ये मूव कर सके बस, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाता है मेरा, ये आ गया आपका लास्ट में क्रैंक पिन। ये तो क्रैंक पिन हो गया, है ना, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड हो गई, ये आपकी क्रैंक पिन हो गया, और ये आपकी क्रैंक शाफ्ट हो गई, ये वाली। ये देखिए आप, अब ये आराम से सपोर्ट में आ गया। सो सारे पार्ट्स ध्यान में रखिए। सबसे पहले ये था आपका पिस्टन सिलेंडर, इसके अंदर क्या है आपका, ये पिस्टन दिख रहा है यहाँ पे अंदर की तरफ, वहाँ पे गजन पिन दिख रही है, ये कनेक्टिंग रॉड है आपका, ये आपका क्रैंक पिन हो गया है, और ये आपका कनेक्टिंग शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट हो गया है। कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक पिन, और ये आपका क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ये मूव हो रहा है आराम से, ये आराम से मूव हो रहा है। इस तरह से मैं आपको उठा के भी दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, ये पूरा इस तरह से मूव हो रहा है। और अगर आप इस तरह से देखेंगे इसको, ये तो ये टॉप डेड सेंटर, ये टॉप डेड सेंटर आ गया। देन उसके बाद ये बॉटम डेड सेंटर, इस तरह से यहाँ से देखिए ये आराम से मूवेबल हो रहा है। अब ये क्या है, बिल्कुल आराम से चला सकता हूँ मैं इसको, आराम से चला रहा हूँ बिल्कुल। ये क्या है, यहाँ पर ये इस तरफ स्लाइड हो रहा है हल्का सा, तो इसमें अगर आप कुछ पिन वगैरह अगर लगा देंगे आराम से तो ये एडजस्ट हो जाता है। सो आप ये देखिए कितना आराम से स्मूथली मूव हो रहा है, बिल्कुल ये स्मूथली मूव हो रहा है आराम से, ठीक है। सो अब दिमाग में बात आती है कि आखिर आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि आखिर इसका डिज़ाइन हुआ किसे। हमें ये ज़रूरत नहीं, ये तो कोई भी बना लेगा, बनाने के लिए तो कोई भी बना लेगा, आप कहोगे जुगाड़ से बना लिया कुछ भी, लेकिन इसके लिए क्या है, एक डायमेंशन की ज़रूरत होती है आपको, एक एग्जैक्ट डायमेंशंस की ज़रूरत होती है, एक एग्जैक्ट डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। वो मैं आपको बता देता हूँ अभी फिर से एक बार। नाउ स्टूडेंट्स, अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये मैंने क्या है, एक असेंबली बनाई हुई है एक्चुअली में। सो आप कहोगे अब आप सारे पार्ट्स बना चुके हो, अब आप असेंबली दिखा रहे हो, और आपने पूरी असेंबली करके दिखा दिया। अब असेंबली दिखाने का मतलब क्या है, मैं आपको एक्चुअली में ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो कनेक्टिंग रॉड को 75 mm जो कनेक्टिंग रॉड मैंने आपको शो की थी, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड का मैंने आपको 75 mm, तो ये कैसे ले लिया मैंने एक्चुअली, ये ऐसा क्यों हुआ। कहीं ना कहीं आप अपनी मर्ज़ी से अगर कोई भी डायमेंशंस लेते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके आप स्टक हो जाएंगे, मतलब आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए एक्चुअली में होता क्या है, आपका गजन पिन यहाँ होता है, ये टॉप डेड सेंटर पर है, यहाँ पर ये टॉप डेड सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यही पिस्टन, पहले तो ये पिस्टन कहाँ था, पहले तो ये पिस्टन इस तरफ था, पहले ये पिस्टन कहाँ पर था, पहले तो ये पिस्टन इस तरफ था यहाँ पे, ठीक है। अब देन क्या होगा, जब ये स्लाइड होके फिर ये जब दोबारा नीचे जाता है यहाँ पर इस तरफ, तो यहाँ देखिए ये पिस्टन। सो यहाँ पर मैंने एक्चुअली में एक पिस्टन और बनाया था, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैंने हटा दिया। तो एक्चुअली में पहले पिस्टन कहाँ था, ऊपर, अब पिस्टन कहाँ गया, नीचे। सो यहाँ से देखिए ये एक सेंटर लाइन जा रही है, बिल्कुल ये सेंटर लाइन। तो इस सेंटर लाइन से लेकर और अगली सेंटर लाइन तक
इस सेंटर लाइन से लेकर आपकी ये वाली सेंटर लाइन जो ऊपर की तरफ थी पिस्टन की, वहाँ से लेकर वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको डिटरमाइन करना होता है। एक बार आपने ये डिस्टेंस डिटरमाइन कर लिया तो ये क्या हो जाता है, आपका 44 mm का डिस्टेंस हो गया। और एक बार आपने ये 44 mm का डिस्टेंस डिटरमाइन कर लिया, अगली बार आप याद रखिए जब भी आपको फार्मूला डिटरमाइन करना हो कनेक्टिंग रॉड की वैल्यू डिटरमाइन करनी हो तो हमेशा 1.6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 से। तो 1.6 को मल्टीप्लाई करने के बाद 44 mm से आपकी वैल्यू आएगी 70.5 समथिंग, 71 mm। तो इसका मतलब ये है कि 71 mm से आप कनेक्टिंग रॉड की वैल्यू ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन 71 mm से कम नहीं लेना है। अगर आपने 71 mm से कनेक्टिंग रॉड की वैल्यू कम ली तो ये जो लिंक्स देख रहे हैं आप नीचे की तरफ, ये लिंक्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पर आके अटक जाएंगे। मतलब कि आप ये देखिए कि ये मैंने 71 से आप ज़्यादा ले सकते हो, मैंने 76 mm ली, 75 mm लिया है, ठीक है। इसमें आप देखिए कितना जो गैप दिख रहा है आपको, ये 5 mm का दिख रहा है गैप, करीबन 3 या 4 mm का गैप दिख रहा है आपको यहाँ पर। सो ये गैप यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना। सो ये लिंक्स के बीच में जब भी कनेक्टिंग रॉड का आपको मेन क्या रहता है, इसमें कनेक्टिंग रॉड का डिज़ाइन रहता है। आप पिस्टन चाहें, आप चाहें सिलेंडर चाहें डिज़ाइन कर सकते हैं, आप चाहें पिस्टन चाहें डिज़ाइन कर सकते हैं, आराम से कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं आप। लेकिन आप कहाँ जाके स्टक हो जाएंगे, इस डिज़ाइन में आप स्टक होंगे कनेक्टिंग रॉड में। तो हमेशा याद रखिएगा, इसका फार्मूला मैंने यहाँ लिखा नहीं है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 44 डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, जैसे मैं यहाँ पर एक वापस समझ लीजिए ध्यान से, जब पिस्टन ऊपर की तरफ होता है तो कनेक्टिंग जहाँ पर आपकी गजन पिन लगी रहती है वहाँ पर ऊपर की तरफ, और दूसरी बार जो गजन पिन आपकी नीचे की तरफ आएगा, तो ये एरो देख रहे होंगे आप यहाँ पर ये एरो दिख रहा होगा आपको। सो ये एरो से ले यहाँ से गजन पिन से ये एरो यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 44 आ गया। तो 1.6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 44 से, आपकी वैल्यू आएगी 71 mm। 71 mm से कम नहीं लेना है आपको कनेक्टिंग रॉड की वैल्यू, आपको 71 से ज़्यादा लेना है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कनेक्टिंग रॉड का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को अरेंज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा कंप्लीट पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जो आप देख सकते हैं पूरा। ये टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर आराम से यहाँ पर आपके स्लाइड हो रहा है। और दैट्स इट, ये था आपका पूरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जिसमें हमने आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करना सिखाया, जैसे कि ड्रिलिंग, बोरिंग, शेपर मशीन पे हाउ टू फ्लैट सिलेंड्रिकल पोर्शन इनटू अ फ्लैट सरफेस। एंड इसके साथ साथ अब दैट्स इट, ये था आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का पूरा अरेंजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।